गाइस, क्या ये आपके बच्चे की पहली सर्दी है? तो ये वीडियो आपके लिए है। कैसे केयर करनी चाहिए ये सर्दियों में अपने बच्चे की। और अगर आपका बच्चा 1 साल के नीचे है तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। हाय गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप सभी का पीयू प्रिंस वर्ल्ड में स्वागत है। आशा करती हूँ आज का दिन आपका शुभ बीत रहा होगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपके बच्चे की पहली सर्दी है ना, तो बहुत आपको केयर करने की जरूरत है, क्योंकि पहली सर्दी बच्चे के लिए बहुत डिफिकल्ट होती है। वो बहुत सारी इन्फेक्शन बैक्टीरिया को कैच कर लेता है, क्योंकि उसकी जो इम्यून सिस्टम होती है वो बहुत ही वीक होती है। इन्फेक्शन से मतलब है कि बच्चे को फीवर आना, कफ एंड कोल्ड होना, या फिर बच्चा रात रात भर जागना, या फिर बच्चे को इरिटेशन फील होना। जब सर्दी हो जाती है तो कैसा इरिटेशन फील होता है, या फिर आपको है ना चेस्ट में से एक अजीब सी आवाजें सुनाई देना, घूर घूर घूर। ये सारे चीजें ना हो तो उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस आपको करने पड़ते हैं। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। जिस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, मैं ऐसी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी जो आपको अपने बच्चे के लिए जाननी चाहिए और इस सर्दियों में केयर वो करनी चाहिए। चलिए जानते हैं पहली चीज जो बच्चा करता है, रात रात भर जागता है और आपको भी जगाता है। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, जब बच्चा सोता है ना, वहां पर एक और ब्लैंकेट बिछा दे, ताकि ना बच्चे को सर्दी की वजह से बार बार जागने की जो आदत हो गई है वो ना हो, उसको ना गर्माहट महसूस हो। एक काम कीजिएगा, बच्चे को अगर आप दूसरे झूले में सुला रही है या दूसरे जगह सुला रही है, तो रात को अपने बच्चे को अपने पास अपने बाजू में सुलाइए, ताकि ना उसे एक सिक्योरिटी फील हो और एक वार्मनेस फील हो, जिसकी वजह से वो रात रात भर जागने की जो आदत हो गई है वो बंद हो जाए। रात को है ना आपको 2-3 बार बच्चे का जो डायपर है वो चेंज करना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चा है ना अनकंफर्टेबल फील हो जाता है जब बच्चे के जो डायपर है भरने के बाद। तो इस वजह से वो जागता है। और बच्चे को है ना ज्यादा स्वेटर पहनाने की जरूरत नहीं है, मोटा सा कॉटन का कपड़ा पहनाइए, जिसकी वजह से उसे रैशेस वगैरह आने की जो संभावना है वो नहीं हो और वो कंफर्टेबल तरीके से सो जाए। इसके अलावा अगर आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती है तो फिर आप है ना बच्चे के हाथ में जो है मिटन और पैरों में सॉक्स पहना सकते हैं। आपके कमरे का जो टेम्परेचर होना चाहिए 23 से 25 के बीच में होना चाहिए सेल्सियस। चलिए सेकंड पॉइंट के बारे में जानते हैं कि बच्चों को कितने लेयर कपड़े पहनाना चाहिए। जितना हम पहनते हैं ना सर्दियों में, उससे 1 से 2 लेयर ज्यादा बच्चे को पहनाइए। और बच्चे को लेयरिंग करने से ना ये फायदा होगा कि अगर बच्चे बाहर का जो टेम्परेचर है बढ़ गया है, तो आप बच्चे की जो क्लोथिंग है वो कम कर दीजिए, और है ना बाहर का टेम्परेचर कम हो गया है तो 1-2 लेयर और बढ़ा सकते हैं। इस लेयरिंग की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला जो लेयर होना चाहिए वो कॉटन का होना चाहिए। आपको है ना गंजी या फिर अंडरवेयर जो है कॉटन की होनी चाहिए। इससे है ना बच्चे की जो स्किन पे जो रैशेज आने की संभावना है ना वो कम हो जाएगी, क्योंकि कॉटन एकदम मस्त होता है शरीर के लिए। हम बड़ों के साथ साथ बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। सेकेंड लेयर आप है ना कॉटन की टी शर्ट और नीचे जो लॉन्ग मिलता है ना मार्केट में कॉटन का, वो पहना सकते हैं। और उसके ऊपर आप जैकेट या फिर स्वेटर पहनाइए। ये 3 लेयरिंग की वजह से बच्चे को बहुत अच्छी गर्माहट महसूस होगी। ना बच्चे को जो ठंड है ना पैर, हाथ और चेस्ट से लगता है, तो ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से ढक के लेके जानी है। बाल पैरों में सॉक्स लगाने हैं, हाथ में दस्ताने या फिर मैटिन जो बोलते हैं वो लगाने हैं, और जो चेस्ट है वो कवरिंग होनी चाहिए। चलिए जानते हैं कि बच्चे को ठंड लग रही है हमें कैसे पता चलेगा। जब बच्चे का पेट भरा है फिर भी बच्चा जोर जोर से हाथ पैर हिला रहा है और रो रहा है, तब आपको समझेगा कि बच्चे को ठंड लग रही है। सेकंड थिंग, जब आप उस बच्चे के हाथ या फिर पैर के तलवे छुएंगे या फिर पेट छुएंगे तो वो भी ठंडा ठंडा फील होगा, तो बच्चे को ठंड लग रही है। इसमें आपको है ना बच्चे को लेयरिंग कर देनी है, अच्छे अच्छे कपड़े पहना देने हैं, गर्म कपड़े पहनाने हैं। पॉइंट नंबर 3, डायपर हमें कितना देर तक पहनाना चाहिए ठंड के मौसम में। फ्रेंड्स, आप 24 घंटा डायपर पहना सकते हैं, पर आपको ध्यान रखना है कि एक डायपर से दूसरे डायपर के बीच में 10 से 15 मिनट का फ्री टाइम दीजिए, मतलब कि नो डायपर टाइम दीजिए, ताकि ना वहाँ की जो चीजें हैं रैशेस फ्री हो जाए। वहाँ पर ऑइंटमेंट लगाइए या फिर कोकोनट ऑयल लगा के फिर नेक्स्ट डायपर आप पहना सकते हैं।
पॉइंट नंबर 4, बच्चे को ठंड के मौसम में भी मालिश करनी चाहिए। इनफैक्ट धूप पर मालिश करनी चाहिए। इससे बच्चे के शरीर में गर्माहट होती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और जो भी बच्चे के शरीर में गैसेस अंदर चली गई रहती है वो बाहर आ जाती है। कभी भी आप मालिश करें ना तो घर का जो टेम्परेचर है 23 से 27 सेल्सियस की डिग्री में होना चाहिए और आपको खुले में मालिश नहीं करना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि धूप दिख गई है और जाते हैं बाहर जाके मालिश करते हैं धूप में, तो वो बच्चे को है ना सर्दी खांसी कर सकता है, ठंड लग सकती है बच्चे को। प्लस घर में रह रहे हैं तो पंखा जो है बंद करना है और अच्छी तरीके से जो कमरा है वार्म होने के बाद ही बच्चे की मालिश करनी है। और शाम को मालिश कर रहे हैं ना तो फिर बच्चे के पूरे कपड़े निकालने की जरूरत नहीं है, बस स्पेसिफिक एरिया में मालिश कर दे, जैसे कि पैर की मालिश हो गई, हाथ की मालिश हो गई और थोड़ा सा कपड़ा निकाल के चेस्ट की मसाज कर दीजिए। बस इतना ही मसाज करेंगे तो बच्चे का जो ब्लड सर्कुलेशन है बहुत अच्छा हो जाएगा। सर्दियों में मालिश करने के लिए आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, डाबर लाल तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों चीजें ना गर्म होती है और नारियल तेल का इस्तेमाल ना कीजिए क्योंकि नारियल तेल ना एकदम ठंडा होता है जिससे ना सर्दी खांसी और हो सकती है। पॉइंट नंबर 5, क्या बच्चे को नहलाना चाहिए? यस फ्रेंड्स, हमेशा नहलाना चाहिए, सर्दी हो या गर्मी बच्चे को नहला सकते हो आप। बस क्या कीजिएगा, बच्चे को ना आप नहलाते समय ना जो पानी है गुनगुना होना चाहिए, फटाफट नहलाइए और फटाफट कपड़े पहना दीजिए। और अगर आप है ना बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है, आपके यहाँ पे बर्फ जैसा माहौल हो गया है, एकदम ठंड हो रही है, तो फिर क्या कर सकते हैं, 2 दिन का गैप रख सकते हैं, पर उस टाइम पे आप बच्चे को स्पॉन्ज जरूर कीजिएगा, गंदा मत रखिएगा। जभी भी आप नहलाने जाओ बच्चे को तो जब पहले ना सारी तैयारी कर लो नहाने लाने की, फिर उसके बाद बच्चे के कपड़े निकालो और फटाफट नहला के निकाल दो। ज्यादा देर तक बच्चे को नहलाना नहीं है क्योंकि उससे ना स्किन के ऊपर की जो एक ऑयल होती है ना वो निकल जाती है और बच्चे का जो स्किन है वो ड्राई हो जाता है। वजह से बच्चे की स्किन फटने लगती है और वहां पर रैशेस होने लगते हैं, इसलिए फटाफट से बच्चे को नहला के निकाल लेना है। पॉइंट नंबर 6, चलिए बात करते हैं खाने पीने की। अगर आपका बच्चा 6 महीने से ऊपर है तो फिर आप अपने बच्चे के खाने में सूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। सूप जो है हल्की गर्म होनी चाहिए ताकि बच्चा जो है खाए और उसको गर्माहट महसूस हो। इतना मतलब जितना वो बर्दाश्त कर सके उतना गर्म होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, इन जो फ्रूट्स होते हैं सीजनल फ्रूट्स आप खिला सकते हो, पर यह ध्यान रखें कि सुबह और शाम को नहीं खिलाना है, सिर्फ दोपहर में ही खिलाना है। जब बच्चे खासी गर्मी हो मतलब धूप निकल रही हो तब आपको सीजनल जो फ्रूट आते हैं सर्दियों के वो खिला सकते हो। पॉइंट नंबर 6, आपके बच्चे की जो स्किन है वो एकदम ड्राई हो गई है, रेडनेस आ गया है, तब क्या करना चाहिए? आपको है ना डेली मॉइस्चराइजर लगाना, नहा के जैसे ही बच्चा निकल रहा है वैसे ही मॉइस्चराइजर लगा दो और जैसे ही आप अगर स्पॉन्ज कर दे रहे हो उसके बाद ही मॉइस्चराइजर लगा दो। इससे जितना भी स्किन पे ऑयल रहेगा वो उधर का उधर ही रहेगा। अगर आपके बच्चे की रेडनेस हो गई है तो वहां पर आप मलाई लगा सकते हो। मलाई एकदम नेचुरल वे है आपका मॉइस्चराइजर का। सेकंड थिंग, अगर ज्यादा रेडनेस दिख रही है तो फिर आप बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जा सकती है और उनसे एक क्रीम आती है वो लगाएंगे ना तो वहाँ का जो रेडनेस है या फिर रैशेस है वो कम हो जाएगा। नंबर 8, सर्दी के मौसम में माओ को भी कुछ ध्यान रखना है कि एकदम ठंडा ठंडा हाथ है ना बच्चे को नहीं लेना। अगर आपका पानी में काम कर रहे हो और एकदम ठंडा ठंडा हाथ लेके जाके बच्चे को टच नहीं करना है। प्लस है ना ज्यादा देर तक नहाना नहीं है आपको, कि आपको सर्दी खांसी होगी तो बच्चे को सर्दी खांसी होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि आप उसके कांटेक्ट में ज्यादा रहते हो। और आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि ज्यादा बाल जो है ज्यादा देर तक बाल नहीं धोना है और बाल धोने के तुरंत बाद बच्चे को नहीं लेना है, उसको अच्छी तरीके से ड्राई कर दे क्योंकि बाल अगर गीले रहेंगे तो बच्चा हाथ लगाएगा और उसको भी सर्दी खांसी हो सकती है। पॉइंट नंबर 8, क्या सर्दियों में भी धूप दिखा सकते हैं? यस, आप दिखा सकते हो। सुबह की धूप दिखाइए, 10 से 15 मिनट की धूप काफी है बच्चों के लिए क्योंकि उसके बाद है ना बच्चे वहां पर ठंड ज्यादा हो जाती है, इस वजह से ज्यादा धूप मत दिखाइए। 10 से 15 या फिर 20 मैक्सिमम 20 तक आप धूप दिखा सकते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट चलिए जानते हैं कि सर्दियों में भी बच्चे को डिहाइड्रेशन की तकलीफ हो सकती है। इस वजह से आपको सर्दियों में भी टाइम टू टाइम ब्रेस्ट फीड करवाना है बच्चे को उठा उठा के। और अगर आपका 6 महीने से बड़ा बच्चा है तो फिर उसको है टाइम टू टाइम पानी का जो सेवन है
वो सही से करवा सकते हैं। आज का जो वीडियो है यहीं तक का, होप सो अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव से शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं पीयू प्रिंस, यहाँ तक वीडियो देखा है तो धन्यवाद। चलिए बाय। यहाँ तक वीडियो देखा है और आपको यहाँ तक वीडियो जो है बहुत पसंद आया है, तो फिर इसे लाइक और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे रहेंगे दिमाग में, तो मेरे यहाँ पे बहुत सारे ना वीडियोस फ्लैश हो रहे हैं, आप उन पे जाके अपने बहुत सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। धन्यवाद।